अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की रिव्यू एक्सरसाइज। स्टार्ट नहीं करते, हम लोगों ने एमसीक्यू स्टेप किए थे, कुछ क्वेश्चंस रहते थे रिव्यू एक्सरसाइज के, और इसमें रहता था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज -1 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये पूरी आप लोगों के पास इक्वेशन नहीं लिखी हुई कि सम ऑफ रूट क्या है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a होगा, तो यहाँ पर ये आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके थे 6 भी हो गया था, 7 क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are multiplicable plus of the roots of 12x square minus 17x plus 6। क्वेश्चन नंबर 7 जी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are multiplicable plus। तो कौन सी इक्वेशन है? 12x square minus 17x plus 6 equal to 0। ठीक हो गया। अब आपके पास है रूट्स कौन से इस क्वेश्चन पे आते हैं? 1 by alpha 1 by beta be the roots of given equation। with the roots of given equation। अब आपने क्या करना है कि आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे और फाइंड इक्वेशन दे देंगे। इक्वेशन में हमारे पास क्या है? x स्क्वायर minus sx plus b equal to 0। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास कौन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by alpha plus 1 by beta। ठीक हो गया। सम करें, अल्फा में एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या हैं? a 12 है, b -17 है और c क्या है? 6 है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b by a अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 17 by 12। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट है c by a, c की वैल्यू है 6 by 12, तो आपके पास आ जाएगा 1 by। अब सम ऑफ रूट में आप लोग वैल्यू पुट करने हैं, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 17 by 12 और ये आ गया 1 by। डिवाइड चाहिए टू मल्टीप्लाई 17 by 12 2 by 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 17 by 6। सम क्या आ गया? 17 by 6। प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्लस, तो प्रोडक्ट में 1 by अल्फा 1 by बीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 by अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसकी इक्वल है? 1 by 2, 1 डिवाइड बाय 1 by 2, प्रोडक्ट आ जाएगा 2। इक्वेशन फाइंड करनी थी हमने, x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। x स्क्वायर s आ गया हमारे पास 17 by 6, प्रोडक्ट आ गया 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 और 0 6 से किया तो 0, तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12। इस इक्वेशन के जो रूट्स आप लोगों के पास आने हैं वो आने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूट होंगे। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन 8 देखिए, if one of the roots of quadratic equation 2x plus x plus 4 is equal to 2, find the other root, also find the value of a। अब वन रूट आपको गिवन है, अदर रूट आपने फाइंड करना है। इसके लिए आप लोगों के पास जो बेस्ट मेथड है वो है साइंटिफिक डिवीजन से। साइंटिफिक डिवीजन से आप लोगों ने करवाया था कि 2 आपके पास है, उसका रूट गिवन है, सॉल्व करें, रिमाइंडर इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में k 2.6। क्वेश्चन नंबर 9, one root of cubic equation x cube plus 6x square plus 7x plus 6 equal to 0 is -3। use sin theta to find the other roots। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने 2.6 में लास्ट क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्यूबिक थी, आप एक रूट निकालेंगे, नीचे रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका रूट है।
आगे जो इक्वेशन आप लोगों के पास बच रही होगी वो होगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है, आपके दो रूट आ जाएंगे। 2.6 में करवाया। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 10 x + y = 3x² - 3xy + y² = 29। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने 2.7 में किया हुआ जब एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक थी, फिर दोनों क्वाड्रेटिक थी। तो ये एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक वाला है, करना उसी तरह मैं आपको करवा देता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट देखिए तो 7x² - 4 = 5y², 3x² + 2 4y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 4y नहीं बल्कि ये 4y का स्क्वायर है, 4y का स्क्वायर है। इसको भी सॉल्व कर लेना है। मैं आपको बता दूं स्टार्ट से क्या करना है। पहला पार्ट देखिए क्वेश्चन है x + y = 3। इसके बाद है 3x² - 3xy + y² = 29। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। करना क्या होता था, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेते थे आप लोग। -y, ये आ गई इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 3 in 2। इक्वेशन 3 को किसमें पुट कर देना है? 2 में। यहाँ पर वो y2 लिखा हुआ है, y² है क्वेश्चन, ठीक है। तो पुट कर दें 3 में, x² 3 - 5 3xy, x के ऊपर 3 - y और y आ जाएगा प्लस y² = 29। फार्मूला पर कर दें a² + b² - 2a। ये आप लोगों के पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो गया। इसके बाद आ जाए मल्टीप्लाई कर दें 3 3 9 माइनस प्लस 3y। इससे भी बेहतर इस तरह से कर दें इसको, 3 को y के साथ कर दें 3y और 3 - y प्लस y का स्क्वायर = 29। ठीक हो गया। सिंपलीफाई कर दें 9 + y², 3 2 6y, 3 को 3 से करो 3 9y माइनस माइनस प्लस 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 20। अब आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या बन जाएगा? y² + 3y² = 4y² - 5y²। 5y² आप लोगों के पास आ गया 10 -9y - 6y - 15y। देन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 9 है 29 किस साइड है माइनस हो जाएगा = 0 5y² - 15y - 20 = 0। 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है तो y² - 3y - 4 = 0। 5 को डिवाइड कर दो, y² - 3y - 4 = 0। क्वाड्रेटिक y क्या करेंगे? बेटा ब्रेक करने मल्टीप्लाई से -4 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 3 -4 प्लस y प्लस माइनस -4 - 1 -3 मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस -4 1 4 डिवाइड बाय स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने फैक्टराइजेशन आप लोग 9 में पिछली चैप्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। अब आपको फैक्टराइजेशन में मसला नहीं होना चाहिए। y कॉमन y - 4 प्लस 1 कॉमन y - 4 = 0। y + 1 y - 4 = 0।
देन क्या जाएगा y plus 1 equal to 0, y minus 4 equal to 0, y equal to 4 and y equal to minus 1. Values of y put in equation third, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखा था, आंसर आ जाएंगे उससे आपने वैल्यू निकाली है उसमें आपको पुट कर देंगे. Values of y put in third, जी क्या जाएगा x पहले पुट कर देते हैं y minus 1, x equal to 3 minus into minus 1, 3 plus 1, x की वैल्यू 4 हो. दूसरी की पुट कर देते हैं y equal to 4, 3 minus 4 क्या जाएगा minus 1. इट्स मीन सॉल्यूशन सेट बन गया. 4 तब आया जब आपने minus 1 पुट किया, minus 1 आया जब आपने 4 पुट किया. तो ये आप लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट में. इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा करवा दें तो बड़ा के स्पीड साइड में 2.6 में आप लोगों ने ये किया हुआ है. जी इसका दूसरा पार्ट देखेंगे. 7x square minus 4 is equal to 5y square. Then 3x square plus 2 ये 4y square सिर्फ y नहीं. ठीक हो गया. अब आप लोगों ने क्या करना है ये देखिए. मैंने आपको कहा था कि आपने जब दोनों क्वाड्रेटिक हो तो आप लोगों ने किसी एक कोएफिशिएंट सेम करने, या x के वर्ग के या y के वर्ग के. अब x के जगह 3 है तो 7, y के जगह 5 है तो 4 है. अब ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आसानी से दोनों कोएफिशिएंट किसी एक के सेम हो जाए, किसी एक. अब आप तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 4 and multiply इक्वेशन 2 with 5. क्यों? 4 से करें 20, 5 से करें 20, लेकिन करना पूरी इक्वेशन सिर्फ एक नंबर नहीं. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1. 7 4 are 28, 4 4 are 16, 20 y का स्क्वायर. इसके बाद 2 है. देन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ. 5 3 are 15, 5 2 are 10, 20 y square. This is third, this is fourth. Subtract third, fourth. Subtract कर दें. Subtract क्यों कर रहे हैं आपको पता है कि दोनों के साथ सेम साइन है. सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्टिव, डिफरेंट होगा तो एडिंग. सिर्फ आपने सेम वाले को देखते हैं, बाकी के साथ जो साइन है. 28 minus 15 13x square minus 36 13 को डिवाइड कर दें. 36 by 13 स्क्वायर रूट ले लें. x is equal to plus minus 6 by 13 का अंडर रूट. तो आप किसी एक इसको पुट करते हैं, हम लोग के पास आ जाएगा 1 या 2. पुट इन 1 पुट कर दें. 7 into 6 by 13 plus minus. प्लस वाले पुट कर सकते हो, माइनस वाले दोनों इसलिए पुट करो, स्क्वायर लेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा. माइनस वाले का भी प्लस हो जाएगा और प्लस कर देंगे प्लस. तो आपके पास आ गया 36 प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और ये सेकंड आंसर तो 13 आ गया. तो ये मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग.
देन आप लोग क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 36 252 divided by 30 minus 4 is equal to 5 by 13 LCM दे 13 multiplied by 4 52 5 5 आपके पास आ जाएगा 200 divided by 13 5 5 को डिवाइड कर दो कैंसिल ये आपके पास आ जाएगा 40 divided by 13 तो ये आप लोगों के पास प्लस से भी ये आंसर आने और माइनस से भी डिस्ट्रीब्यूशन सेट आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस 6 by 13 कंट्रोल x की वैल्यू थी और y के 14 by 13 प्लस से भी ये आएगी और माइनस तो ये आप लोगों के पास था इसका सेकंड पार्ट आगे इसी लास्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ईच इंक्रीज बाय 4 थोड़ा सा स्टार्ट करता है अगर लेंथ है x और ब्रेड्थ है y दोनों के ईच इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर दोनों को कितने इंक्रीज करेंगे 4 लेंथ हो जाएगी x + 4 और ब्रेड्थ हो जाएगी y + 4 आगे क्या कह रहे हैं the area of larger rectangle is 124 centimeter square ये जो आपने इंक्रीज किया इसके लिए है 120 मीटर का स्क्वायर मीन एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120 ठीक हो गया देन आगे क्या कह रहे हैं फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और पहले वाला कितना है 48 मतलब जब आपके पास ये रूम है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है पता नहीं कितनी है लेकिन कितनी होगी वो कह रहे हैं एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप लोग ये आगे अगर हम कहते हैं इस रूम को थोड़ा सा बढ़ा दें कितना नहीं 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें 4 सेंटीमीटर जब हम उसकी लेंथ भी बढ़ा दें ब्रेड्थ भी बढ़ा दें तो जब तक हमारे पास एरिया कितना बन जाएगा 120 अब एरिया का मतलब है कि हमारे x + y कितना है 48 और x + 4 y + 4 कितना है 120 आपने क्या करना है इसको सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई करें इसमें से इसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट करें आपका ये आंसर आ जाएगा आपने मुझे बता देना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा अब यहाँ पर आप लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है लेकिन फर्स्ट एमसीक्यूज एज इट है तो वो आप लोगों को करवा देता हूँ क्या करना है मल्टीप्लाई करें y को साइड है x = 48 - 5 यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद जहां y x की वैल्यू तो वहां पे 48 - 5 पुट कर रहे हैं सारी इक्वेशन y में चली जाएगी आपके y के आंसर आ जाएंगे जब y के आंसर आएंगे तो हम पुट करेंगे तो आपको x के मिल जाएंगे सिर्फ इतना काम करना है इसमें कि मल्टीप्लाई करके इस y को शिफ्ट करने x = 48 - 5 x इधर जिस जगह पर x आ रहा होगा आपने वहां पे रिपोर्ट कर देंगे सारी इक्वेशन y में चली जाएगी y के आंसर आ जाएंगे जो आंसर आएंगे रिपोर्ट कर देने y ठीक हो गया a + 1 + 2a + 3 फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास देन 3a + 4 = 0 3a + 4 = 0 तो यहाँ पर एमसीक्यूज पूरा नहीं आप लिख दें तो सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज -1 sum of root of the equation is -1 then find the product of root also find the value of a product of root बल्कि आपने फाइंड करना है sum of root क्या होता है b क्या है c क्या है sum of root क्या होता है -b/a sum of root -1 है -b/a a प्लस से देते हैं तो माइनस है -1 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 है -3 हो जाएगा
तो 2 उस साइड में -3 अगर साइड में प्लस इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट का रूट क्या है c बाय a। c क्या है 3a + 4, a क्या है a + 1, क्योंकि आपके पास आई है -2। 3 2 are 6 -6 + 4 divided by -1, तो -2 divided by -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा इस एमसीक्यूज का ऑप्शन सी। इफ कंडीशन यहाँ पर अगर सम आपको -1 क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, अगर 1 है तो आपने 1 दे हिसाब कर देना आपके पास है। अगर -1 है -1 तक मैं 1 से दे तो क्या है सम आप -b/a सम के जगह में को -1 2a + 3 डिवाइडेड बाय a + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a + 1 हो जाएगा -2a हो जाएगा -2 उस साइड हो जाएगा a + 2a -3 -1 यहाँ पर आ जाएगा 3a = -4। उससे ही आप लोगों के पास वही आंसर आएगा, a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, वो नहीं बल्कि आपने माइनस क्या है सम आप आपको रूट इक्वल टू -1 देन आप लोगों ने हिसाब किया प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, वो आपके पास 2 आ गया, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो। आज आप लोगों का था लेक्चर 2.78 बल्कि वीक साइज थी, वीक साइज में वहाँ में उस क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतने। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका 3rd चैप्टर। यहाँ तक आपका कोई 2nd चैप्टर में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको जल्दी उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतनी है। अस्सलाम वालेकुम।